जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मेरी YouTube फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। भाइयों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का थंबनेल में हमने जिस प्रकार लिख रखा है आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें हमने साफ साफ लिख रखा है कि भैया कंपनी का पैसा आप रोते रोते दोगे। कंपनी अपना पैसा हाथ डालकर भी निकाल लेगी। अगर 10 लाख का लोन है तो कंपनी आपके ऊपर FIR भी कर सकती हैं। और उसके नीचे हमने एक छोटी सी लाइन लिख रखी है, अगर आपने ध्यान से पढ़ ली होगी तो उसमें लिख रखा है 3 साल हो गए लेकिन केस का कुछ पता नहीं। ठीक है, 3 साल हो गए, केस का कुछ पता नहीं है और ये कंपनी हमारे पर क्या कर रही है। तो वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, आपके साथ क्या हो सकता है और आपके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि हर एक के मन में एक ही चीज़ चल रही है, क्या मेरे ऊपर केस होगा? हाँ भैया, केस होगा। वो क्यों होगा, किस लिए होगा, वीडियो में जानकारी देंगे। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना, ताकि उन लोगों को पहुंच सके बात जिसको अभी तक पता ही नहीं है कि भैया कंपनी केस कर सकती है, किस बिहाफ पे कर सकती है, किस लिए कर सकती है। तो इसलिए आप शेयर वगैरह करना इस वीडियो को। और भैया कमेंट में अपने शहर का नाम ज़रूर बता देना, ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते। और भाइयों, हम रोज़ाना अपनी लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं चैनल के ऊपर, तो भैया बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना सब्सक्राइब करने के साथ साथ, ताकि हम आपसे लाइव स्ट्रीमिंग पर आकर भी बातचीत करें। हमारी रोज़ाना लाइव स्ट्रीमिंग होती है शाम को 6 बजे के बाद, हम कभी भी लाइव पर आ जाते हैं। तो भैया संपर्क करें हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग पर। और भाइयों, इस वीडियो में हम एम रखते हैं 200 लाइक का। उम्मीद करता हूँ आप लोग कंप्लीट करा देंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे उनके ऊपर विश्वास है कि आप हमारे टारगेट को कंप्लीट करा देंगे। भाइयों, कंपनी क्या कह रही है? कंपनी एक ही चीज़ कह रही है, अगर आप हमारा पैसा वापस नहीं करोगे तो हम आपको हाथ डालकर भी पैसा निकाल लेंगे। चलो शुरू करते हैं। थोड़ी सी वीडियो का टॉपिक है, तो टॉपिक में तो समझाना तो सब कुछ पड़ेगा ना। भाइयों, सबसे पहले कुछ नए लोग होंगे जो हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे होंगे, तो उनको भी बता दें भैया, लोन है आपके, अगर आपका है अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन में आपका किसी भी NBFC कंपनी से लोन है, कोई क्रेडिट कार्ड का लोन है, वो अनसिक्योर्ड लोन में आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपकी एक EMI बाउंस हो जाती है, भैया अगर आपने कोई भी लोन ले रखा है, पहले पुराना भरते आ रहे हैं, लेकिन अब आपकी कोई EMI बाउंस हो चुकी है, जैसे ही आपकी EMI बाउंस होती है तो जो आपका डाटा है वो चला जाता है रिकवरी एजेंसी के पास। जैसे ही रिकवरी एजेंसी के पास आपका खाता जाता है भाइयों, फिर हो जाता है वहाँ से काल चक्र शुरू। आपका एक काल चक्र शुरू हो जाता है। वो काल चक्र किस चीज़ का होता है? पहले आने कोल चक्र, मतलब काल आना शुरू। काल चक्र का मतलब कोल आना शुरू। आपके पास लगातार दिन में 30, 40, 50 कॉल आएंगी और रेगुलर आएंगी। भाइयों, रेगुलर कॉल्स आनी है उनकी। आप चाहे अपना फ़ोन को बंद करो, लेकिन पीछे से कॉल चल रही हैं। आपको अगर ऑन करते हो तो आपको बहुत सारी मिस्ड कॉल शो होंगी। ठीक है, उसके बाद ये एक से जैसे आपका लोन डिफ़ॉल्ट होता है, 1 से लेकर 30 दिन तक रेगुलर आपके पास कॉल करते हैं, रेगुलर। ठीक है, उसके बाद ये डाटा आपका भेजते हैं रिकवरी एजेंसियों की जो लीगल टीम्स होती हैं, जो कि आपके घर पर एजेंसियों को भेज देते हैं, घर पे रिकवरी एजेंट को भेज देते हैं। तो ये इस प्रकार का इनके पास इनका दूसरा मैटर शुरू हो जाता है। और दूसरे मैटर में क्या है भैया, पहले तो आपको फ़ोन करेंगे, भैया आप हमारी पेमेंट कर दो। पहले तो भैया भैया करके बात करेंगे, सर करके बात करेंगे, और उसके बाद इनकी ज़बान थोड़ी सी बदल जाती है, जिसमें वो आपको गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, बदतमीज़ी करना शुरू कर देते हैं, आपको हरासमेंट करना शुरू कर देते हैं, और ना जाने कितने प्रकार की भयंकर भयंकर वो गालियाँ देते हैं। तो भाइयों, तो ये जो है तो भैया अच्छी बात तो नहीं है। जो कुछ भी कर रहे हो भैया रिकवरी एजेंसी वालों, ना करें, गाली गलौच ना करें। अगर करना है तो प्यार से बात करें। और अगर आपके ऊपर कोई भी रिकवरी एजेंसी आकर आपके घर पर, आपके दरवाजे पर आ रही हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं, वो उनका अधिकार है, वो कर सकते हैं, लेकिन आपका भी कोई अधिकार होगा उसके अंदर। भैया अगर आपके पास, कंपनी के पास जो बंदा आपने भेजा है, उसके पास DRA का सर्टिफिकेट है क्या? उसके पास कंपनी का ID प्रूफ है क्या? उसके पास होम विजिट लेटर है? तीनों नहीं है। NBFC कंपनी जितने भी आएंगे भैया, किसी के पास भी नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद कंपनी के रिकवरी एजेंट आपको बोल रहे हैं कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे, हम लीगल टीम लेकर आपके घर पर आ रहे हैं, आपके घर पर लीगल टीम आ रही है। आपके पास मैसेज आया है कंपनी की तरफ से, मेरे को किसी कस्टमर ने भेजा था, मतलब कि
मैं किसी कंपनी का कस्टमर था, हमारा तो सब्सक्राइबर था, उसने हमें मैसेज भेजा जिसमें लिख रखा था हम आपके घर पर लीगल टीम भेज रहे हैं। ठीक है, लीगल टीम भेज रहे हैं। तो भैया लीगल टीम भेज दो ना, तुम भेजते तो हो नहीं, तुम तो सिर्फ मैसेज कर रहे हो। तो भैया कुछ ऐसी कंपनियां सिर्फ आपको डरा रही हैं, धमका रही हैं, हम आपके घर पे लीगल टीम भेज देंगे, लीगल नोटिस भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भैया सबसे पहले सुन लो, लीगल नोटिस होती क्या चीज़ है। लीगल नोटिस का मतलब है भाइयों, आपके पास ये एनबीएफसी कंपनी आपके साथ क्या करती हैं, आपका होगा 10-15-20 हज़ार का लोन होगा, या सरा ऐसे करके आपके मल्टीपल लोन हो गए होंगे, तो भैया 5 लाख का भी मल्टीपल में चला गया, 10 लाख का भी मल्टीपल में चला गया। तो आपको समझना चाहिए अब आपकी कंडीशन क्या है, आपको समझना चाहिए मेरी कंडीशन अभी ख़राब है। कंपनियां क्या करती हैं, आपका चाहे 10 हज़ार का लोन है, चाहे 20 हज़ार का लोन है, आपके पास दिन भर में 50 कॉल करना, मैसेज करना, इस प्रकार आपको हरासमेंट करना और आपको लीगल नोटिस की धमकियां देना। अरे भैया लीगल नोटिस का मतलब तो समझ लो क्या होता है। लीगल नोटिस क्या है, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, आपको एक रिमाइंडर नोटिस भेजती है। रिकॉल नोटिस होता है, रिमाइंडर नोटिस होता है, वो आपको भेजती है कंपनी। वो उसका मतलब क्या है भैया, बहुत से लोग हैं ना, नोटिस पढ़ते हैं एकदम से वो हो जाते हैं कि भाई मेरे साथ क्या हो गया, मेरा तो नोटिस आ गया, भाई नोटिस आ गया। भैया नोटिस में पढ़ा कीजिए, उसमें एक चीज़ लिख रखी है भैया, रिकॉल नोटिस या रिमाइंडर नोटिस। आपको रिमाइंड करवा रही है कंपनी कि भैया हमारा पैसा पे कर दो। आप इतने में डर जाते हो कि अरे मेरे ऊपर केस हो गया। अगर वो बाय पोस्ट भी आ गया आपके पास, तो भैया पढ़ तो लीजिए, उसके ऊपर लिख क्या रखा है, उसके ऊपर लिख रखा है कि भैया आप हमारी पेमेंट क्लियर करवा दीजिए। ठीक है, और उसके बाद चलो आपने उसका रिप्लाई किया या नहीं किया वो आपकी मर्जी है, क्योंकि रिमाइंडर नोटिस है, आपको वैसे भी पता ही है कि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, कोई मजबूरी बनी हुई है आपके साथ। उसके बाद उनका अगला डिमांड नोटिस। चलो भाई डिमांड नोटिस है, एडवोकेट के द्वारा आया, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने हमसे डिमांड की है, लेकिन अभी हम उस डिमांड को पूरा करने में सहमत नहीं हैं। अभी हमारे पास पैसा नहीं है। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम पहले ही दे देते। अभी मेरी कंडीशन सही नहीं है, मेरे घर पे मेरे पिताजी की तबीयत ख़राब है, या फिर मेरी जॉब में लॉस हो चुका है, या मेरे बिज़नेस में लॉस हो चुका है, तो मेरे साथ बहुत सारी परेशानियाँ बनी हुई हैं, तो अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कंपनी को आपने एक मेल कर देनी है। अगर मेल नहीं कर सकते कंपनी को, तो भैया सीधी सी बात है, एक लेटर बनाकर सीधा पोस्ट कर दीजिए, या किसी एडवोकेट का सहारा ले लीजिए और उनको कह दीजिए कि भैया मेरा एक लेटर तैयार कर दीजिए कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो भाई बाय पोस्ट आप भेज सकते हैं। एड्रेस लिखा होता है भैया उसके ऊपर, एड्रेस उनके पास लिखा, आपके पास सारा एड्रेस आ जाता है उनका कि आप उस एड्रेस पे पोस्ट करवा दीजिए, उनके पास पहुंच जाएगा, आपकी टेंशन की ख़त्म, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आपके ऊपर कह रहे हैं कि आर्बिट्रेशन कर देंगे, और आर्बिट्रेशन वाले लोग तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अरे भैया मेरे घर का सामान लेके चले जाएंगे, मेरे घर का पंखा, मेरे घर का चूल्हा, मेरे घर का एसी, मेरे घर का इन्वर्टर, सब कुछ मेरा जब्त हो जाएगा मेरा आर्बिट्रेशन में। अरे भैया एनबीएफसी कंपनियां हैं, ये आपकी क्या घर की आइटमें उठवा के ले जाएंगी। भैया सीधी सी बात है, आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आर्बिट्रेशन में भैया एक बैंक, एक आप, ये एक मध्यस्थता होती है, मतलब कि इसमें एक बातचीत निकालने का एक तोड़ निकाला जाता है बैंक के द्वारा कि भैया अब हम आपसे एक बातचीत करना चाहते हैं कि आप हमारी पूरी पेमेंट करेंगे या फिर ईएमआई के थ्रू करेंगे, किस प्रकार करेंगे, तो वो एक बातचीत करना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन आप एक चीज़ डर रहे हैं, वो डर ही आपका केस है। आप कह रहे हैं ना मेरे ऊपर केस होगा, वो केस सिर्फ आपका डर है, वो डर ही आपको केस की तरफ झंझोल रहा है कि भैया मेरे ऊपर केस होगा, केस होगा। वो आपके अंदर डर पैदा कर रहे हैं ताकि आप उनकी पेमेंट वापस कर दो। ठीक है, और उसके बाद वो आर्बिट्रेशन में क्या होता है भैया, आर्बिट्रेशन में अगर भैया उन्होंने आर्बिट्रेशन आपके घर से 100-200 किलोमीटर दूर की रख दी है, भैया मेरे पास अभी तो पैसा नहीं है, या तो आप मुझे पैसा प्रोवाइड करवाइए कि मैं आपकी आर्बिट्रेशन में नियुक्त हो सकूं, क्योंकि मेरे पास तो अभी किस्त भरने के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास 2-3-5 हज़ार रुपये किस्त भरने के लिए नहीं है, मैं आपकी आर्बिट्रेशन में तो नियुक्त हो ही नहीं सकता। तो भैया उसके लिए आप एक सीधा सा काम कीजिए, आप एक ऑब्जेक्शन भेज दीजिए। आप जैसे ऑब्जेक्शन भेजेंगे तो भैया किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई बैंक के द्वारा नहीं होगी, बैंक के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं होनी, क्योंकि आर्बिट्रेशन में आपने अपनी तरफ से रोक लगवा दी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अरे भैया अब तो केस हो जाएगा, अब तो मैंने आर्बिट्रेशन पे भी रोक लगवा दी, अब क्या होगा भैया, अब उसके बाद क्या होने वाला है, कंपनी आपको एक मेल करेगी, मेल भेजेगी, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे 3 महीने कंप्लीट होने के बाद आपको 3 महीने कैसे भी सर्वाइव करना है। जैसे 3 महीने कंप्लीट होते हैं, 3 महीने के बाद एनपीए में जाने के बाद आपके जो अकाउंट है वो सीधी सी बात है, उसमें सेटलमेंट के प्रावधान आने शुरू हो जाते हैं। हर कंपनी आपको सेटलमेंट का ऑफर देना शुरू कर देगी, चाहे जिसमें कोई भी कंपनी हो,
कोई छोटी कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी है, हर एक कंपनियाँ, एनबीएफसी कंपनियाँ थोड़ा सा लेट कर देती हैं, 5-6 महीने के बाद कर देती हैं, लेकिन फिर भी वो करेंगी। सेटलमेंट तो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि वो सीधी सी बात है, आरबीआई का नियम है, अगर आप कोई भी आपका क्लाइंट पैसा नहीं दे पा रहा है तो आपको सेटलमेंट देनी पड़ेगी। वो सेटलमेंट कैसे होगी? आपका 1 लाख का लोन है भैया, अभी किसी एक क्लाइंट ने, हमारा एक सब्सक्राइबर ने भैया 10% पे सेटलमेंट करवा ली, और वो रो रहा था, परेशान हो रहा था, इतने टाइम से दुखी था, भैया मेरे घर पे रिकवरी एजेंट तो नहीं आएंगे, मेरे घर पे ये तो नहीं होगा, मेरे भाई को नहीं पता, मेरी मम्मी को नहीं पता, ये वो। तो भैया सब्सक्राइबर से हमने बात की तो उसको समझाया कि भैया ऐसे नहीं है, आप थोड़ा सा टाइम मांग लीजिए। एक सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, आपको सिर्फ एक कंपनी को मेल करनी है। आपकी एक मेल आपकी जो टेंशनें हैं सारी ख़त्म कर देंगी, A to Z सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं एक मेल के द्वारा। आपने मेल कर दी, आपने कंपनी को चेतावनी दे दी कि भैया अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जैसे ही होगा मैं पे कर दूंगा, ठीक है। अब कंपनी उस पर ध्यान दे रही है नहीं दे रही, भैया कंपनी ने तो, आपने तो अपनी तरफ से कर दिया ना, आपने अपनी तरफ से मेल कर दिया, लेकिन अब कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी आपको अब पैसा निकालने के लिए जो थर्ड पार्टी एजेंट हायर करती हैं, वो थर्ड पार्टी एजेंट हैं, वो आपको डरा रहे हैं, बुरी तरह से डरा रही हैं। मेरा एक क्लाइंट कहता है, मतलब मेरा एक सब्सक्राइबर कहता है मुझे कि भैया वो कह रहे हैं कि हम आपके घर पर आके पुलिस को लेके आ रहे हैं। तो भैया मैंने कहा उनको कहो कि पुलिस को लेके आए, क्योंकि भैया इसमें पुलिस का कोई मैटर ही नहीं रहता। लोन की किस्त ना देने पर पुलिस का कोई भी मैटर नहीं है, ये ब्याजी पैसा है, ब्याजी पैसे में पुलिस का कोई मतलब नहीं होता। अगर आप किसी से, अगर आप कोई कमेटी वगैरह डालते हैं, अगर आप किसी कमेटी वगैरह डालते हो, कमेटी वाला कमेटी लेके भाग जाता है, तो क्या वो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करेगी क्या? तो पुलिस इसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करती। लीगल एक्शन इसी प्रकार के होते हैं भैया, केस यही हैं कि भैया लास्ट में आपकी सेटलमेंट हो जाती है। भैया सेटलमेंट जरूर करवा लेना, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि सेटलमेंट जरूर करवा लेना अगर आप लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं इन दी एंड। और एक चीज़ और ध्यान से सुन लेना, सेटलमेंट के बाद कभी भी इन फ्यूचर ज़िंदगी में कभी भी लोन नहीं मिलेगा। और अगर आप इनकी टाइम टू टाइम EMI पे कर देते हैं, मान के चले अभी आपके पास पैसा नहीं है, आप कंपनी से समय मांग रहे हैं, कंपनी ने आपको समय दे दिया, 3 महीने का 4 महीने का समय दे दिया, आपने कंपनी से समय लिया, आपने कंपनी को साफ बता देना भैया मैं इसी प्रकार EMI के थ्रू ही आपको पैसा पे करूँगा, या फिर आप मेरे की फोरक्लोज करवा देना, 3 महीने बाद मैं या तो फोरक्लोज कर दूंगा या फिर मैं EMI के द्वारा पैसा पे करूंगा। आपने कंपनी से पूरा बातचीत करनी है, लेकिन रिकवरी एजेंसियों से किसी भी प्रकार की बात मत करना, क्योंकि वो आपके मन में एक डर पैदा करते हैं। वो जो डर है वही एक तरह का केस है, ठीक है, जो दिमाग में आपके टेंशनें। भैया कोई बंदे ना, मैंने ये सुना है NBFC कंपनी से 6.5 लाख का लोन था, उसने तो अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। और वो किस लिए कर दी कि उसको सिर्फ एक चीज़ का डर था कि मेरी समाज में जो इज्जत बनी हुई है वो इज्जत मेरी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन चलो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अभी आपका दिन बुरा है, अभी आपकी टेंशनें थोड़ी सी ज़्यादा हैं। ये टेंशन इसी वजह से है कि भैया आपके ऊपर ना नया नया प्रेशर बना है, अरे भैया मैं लोन की किस्त नहीं भर रहा, मेरे साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। होने वाला कुछ भी नहीं है, समझदार बनो। होने वाला सिर्फ एक ही चीज़ है, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का वेट करना है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप कहते हो मेरे पास 2-3 महीने बाद पैसा आ जाएगा, तो फिर उनको EMI में पे कर देना। अगर आपके पास कहते हो कि मेरे पास 3 महीने के बाद भी पैसा नहीं आता, तो भैया सेटलमेंट करवा के फ़ारग हो जाना, सेटलमेंट करवा के फ़ारग हो जाना, ताकि आपको इन फ्यूचर ना ही ये कॉल करेंगे, ना ही ये मैसेज करेंगे। आपका अकाउंट सीधी सी बात है क्लोज़ कर दिया जाएगा, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई भी मैटर नहीं रहेगा। तो भाइयों मैं उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। आपका लोन चाहे 5 लाख का है या 10 लाख का, केस नहीं होगा, लेकिन आपको डराया जाएगा कि आपके ऊपर केस कर देंगे, लीगल एक्शन कर देंगे, लीगल नोटिस जारी कर देंगे। तो भैया कर देंगे तो भैया सब करेंगे।